हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग एंड जय श्री राम। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के ब्लॉग में। दिस इज अंकित और आप सभी को बता दूं एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। और अभी मैं आया हूँ मंदिर में, आप सभी देख सकते हैं। गाइस मैं आप सभी को बता दूं, थोड़ा सा 4-5 दिन से ब्लॉग नहीं डाल पा रहे थे। उसका रीज़न था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। अभी भी आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत आवाज़ बदल चुकी है, और इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था, क्योंकि जब मैं बोल ही नहीं पा रहा था तो ब्लॉग कैसे बना था। आज से ब्लॉग की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पर डे डेली ब्लॉग डलेगा और आप सभी चेक भी कर सकते हो। गाइस आप सभी को बता दूं 50 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे। अगर आप सोचें कि आपने कोई भी काम शुरू किया तो तत्काल आपको उसमें लाभ हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हर चीज़ में मेहनत लगती है गाइस, तो मेहनत ही लग रही है। मैंने जब 62 ब्लॉग्स डाले, उसमें 50 सब्सक्राइबर हुए हैं, मुझे खुशी हुई है, क्योंकि व्यक्ति को थोड़े से ही खुश रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत में तत्काल में हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सब्र करना चाहिए, और जिसके पास पेशेंस और सब्र है गाइस, तो वही इस काम को करे, क्योंकि उसमें टाइम तो लगना है। मैं तो मानता हूँ इस चीज़ के लिए। और जय सीताराम भैया। हाँ, सब कामना है भगवान की कृपा से। जल की ही वृष्टि हो गई है, फसल भी अच्छी तरह से आगे के लिए बढ़ रही है। सही बात है। और हम यही कहते हैं कि भगवान की कृपा से सभी साथियों को, गरीब आदमी की मदद करें और गरीब आदमी को उठा। तो गाइस फिर ऐसे ही मौसम में मैं निकल आया हूँ घर से बाहर, और आप सभी देख सकते हैं मैं अपनी कार से निकल आया हूँ दोस्तों। और मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही शानदार, आपको मज़ा आने वाला है। और एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और चलिए चलते हैं, बहुत ही शानदार। गाइस मैं जा रहा हूँ देवगढ़ किले के पास, और ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले में स्थित एक गाँव है। यह बेतवा नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ गुप्त राजवंश काल के कई स्थापत्य हैं, जिनमें कई हिंदू व जैन मंदिर भी सम्मिलित हैं। तो दोस्तों चलिए, बहुत ही शानदार और मजा आने वाला है दोस्तों। तो अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले ले चलता हूँ आपको दशावतार मंदिर में घूमते हैं दोस्तों। तो देखिए आप, दशावतार मंदिर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। तो गाइस आप देख सकते हैं नज़ारा बहुत ही शानदार लग रहा है। और मैं शुरुआत करता हूँ आपको पूरी डिटेलिंग के साथ बताने की। और यहाँ पर जो स्थापत्य है वो कहीं और आपको नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। और चलिए बहुत ही शानदार शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले में स्थित एक गांव है। यह बेतवा नदी के किनारे एक स्थित ऐतिहासिक स्थल है, जहां गुप्त राजवंश काल के कई स्थापत्य हैं, जिनमें कई हिंदू व जैन मंदिर भी सम्मिलित हैं दोस्तों। विंध्याचल की दक्षिण पश्चिम पर्वत श्रृंखला पर देवगढ़ का प्राचीन नाम लोचगिरी है। 1974 तक यह नगर झांसी जिले के अंतर्गत आता था। यहाँ नगर झांसी से लगभग 123 किलोमीटर है। गुप्त, गुर्जर, प्रतिहार, गरड़िया, चंदेल, गौड़, मुस्लिम शासकों और अंग्रेजों के काल में भी इस स्थान का उल्लेख मिलता है। 8वीं से 17वीं शताब्दी तक यह स्थान जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। पहले प्रतिहारों और बाद में चंदेलों ने इस पर शासन किया। देवगढ़ में ही बेतवा के किनारे यहाँ 41 में से बचे 31 जैन मंदिर भी दर्शनीय है। यहाँ 19 मान स्तंभ और दीवारों पर उत्कीर्ण 200 अभिलेख सहित कुल 500 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जैन मंदिरों के ध्वंस बेस यहाँ बहुतायत में विद्यमान है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर भी दर्शनीय है। यहाँ प्रतिहार, कलचुरी और चंदेलों के शासनकाल की प्रतिमाएं और अभिलेख बिखरे पड़े हैं। पुरातत्व की दृष्टि से देवगढ़ जग प्रसिद्ध है। बिखरी हुई मूर्तियों को संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है दोस्तों। और देवगढ़ पुरातत्वविदों का एक महत्वपूर्ण कला केंद्र है। पुरातत्व संपदा से संपन्न है देवगढ़। इसे बेतवा नदी का आइसलैंड कहा जाता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार। यहाँ का मुख्य
आकर्षण जो है मैं बताता हूँ। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर को प्रारंभ में पंचयत्न मंदिर के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में बना यह मंदिर प्राचीन कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। गंगा और यमुना के आकर्षक चित्र मंदिर के प्रवेश द्वार पर उकेरे गए हैं। यह प्रवेश द्वार मंदिर के गर्भगृह तक जाता है। मंदिर की दीवारों के साथ बने गजेंद्र मोक्ष, नर नारायण तपस्या और अनंत शयी विष्णु पैनल विष्णु पुराण के दृश्यों को दर्शाते हैं। मंदिर के निचले हिस्से में बनी मीनारें खासी आकर्षक हैं। और दोस्तों चंदेरी से 25 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में देवगढ़ किला स्थित है। किले के भीतर 9वीं और 10वीं शताब्दी में बने जैन मंदिरों का समूह है, जिसमें प्राचीन काल की कुछ मूर्तियां देखी जा सकती हैं। किले के निकट ही 5वीं शताब्दी का विष्णु दशावतार मंदिर बना हुआ है, जो अपनी सुंदर मूर्तियों और नक्काशीदार स्तंभों के लिए जाना जाता है। और दोस्तों देवगढ़ के 31 जैन मंदिर लोगों को काफी आकर्षित करते हैं। विष्णु मंदिर के बाद बना यह मंदिर कनाली के किले के भीतर बने हुए हैं। यह किला एक पहाड़ी पर स्थित है, जहां से बेतवा नदी का सुंदर नजारा देखा जा सकता है। 6वीं से 17वीं शताब्दी तक यह स्थान जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मंदिर में जैन धर्म से संबंधित अनेक चित्र बने हुए हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 भौंयरें भूमिगत स्थान बहुत प्रसिद्ध है, जो पावा, देवगढ़, सेरोन, करगुआ, बंधा, पपोरा और धुवोन में स्थित है। कहा जाता है यह 7 भौंयरें 2 भाइयों अर्थात देवपत और खेपवत द्वारा निर्माण किए गए। देवगढ़ के आसपास की एकत्रित की गई अनेक मूर्तियों को इस संग्रहालय में रखा गया है। भारतीय इतिहास की विभिन्न कलाओं को यहाँ संरक्षित किया गया है। देवगढ़ और आसपास की खुदाई से प्राप्त की गई अनेक मूर्तियों को यहाँ देखा जा सकता है। ललितपुर से महज 45 किलोमीटर दक्षिण में नीलकंठेश्वर स्थित है। यहाँ के घने जंगलों में चंदेल काल का एक शिव मूर्ति मंदिर है। यह मंदिर पाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसके प्रवेश द्वार के निकट ही विशाल कैलाश पर परम शिव मूर्ति स्थापित है। मंदिर के निकट मैदान में एक मुखलिंग है। इस मुखलिंग की ऊंचाई 77 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 1 फीट 30 सेंटीमीटर है। और यहीं पर गाइस रणछोड़ जी बेतवा तट पर तीसरा स्थान रणछोड़ जी है। यह स्थान घोर्रा से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। पाली त्रिमूर्ति मंदिर के समान यहाँ भी एक मंदिर बना हुआ है दोस्तों, लेकिन यह मंदिर शिखरहीन है। यहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित है। हनुमान जी की भी एक विशाल मूर्ति यहाँ देखी जा सकती है। प्राचीन काल के कुछ मंदिरों के अवशेष भी यहाँ दर्शनीय है, जो हमारी समृद्धि का कहानी कहते हैं। कुछ समय पहले यहाँ घना जंगल था और अनेक जंगली जानवर यहाँ घूमते रहते थे। दोस्तों देवगढ़ किले में स्थित काफी कुछ ऐसा है कि आपको दिखाने के लिए बहुत ही शानदार मजा आ रहा है दोस्तों। तो देवगढ़ का इतिहास में बहुत ही खास स्थान रहा है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अन्य दर्शनीय स्थलों में मुख्य है सैप्रोग्राम से 3 मील लगभग 4.5 किलोमीटर पश्चिम की ओर पहाड़ी पर एक चतुष्कोण कोट, नीचे मैदान में एक भव्य विष्णु का मंदिर, यहाँ से एक प्लांग पर वराह मंदिर, पास एक विशाल दुर्ग के खंडर, इसके पश्चात 2 दुर्गों के भग्नावेश, एक दुर्ग के विशाल घेरे में 31 जैन मंदिरों और अनेक भवनों के खंडर हैं। दोस्तों देवगढ़ में सब मिलाकर 300 के लगभग अभिलेख मिले हैं, जो 8वीं शती से लेकर 18वीं शती तक के। इनमें ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी द्वारा अंकित 18 लिपियों का अभिलेख तो अद्वितीय है ही, चंदेल नरेशों के अभिलेख भी महत्वपूर्ण हैं। देवगढ़ बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तट के निकट पहाड़ी पर 24 मंदिरों के अवशेष हैं, जो कि 7वीं शती से 12वीं शती ईस्वी तक बने हैं। देवगढ़ का शायद उत्कृष्ट सर्वोत्तर स्मारक दशावतार का विष्णु मंदिर ही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ही इसी को देखने के लिए सभी जितने भी देखने वाले लोग आते हैं वो दशावतार मंदिर को फेमस करने के लिए ही दोस्तों आते हैं, जो अपनी रमणीय कला के लिए भारत भर के उच्च कोटि के मंदिरों में गिना जाता है। इसका समय 6ठी शती ईस्वी माना जाता है, जब गुप्त वास्तुकला अपने पूर्ण विकास पर थी। मंदिर का समय भग्न प्राय अवस्था में, किंतु यह निश्चित है कि प्रारंभ में इसमें अन्य गुप्तकालीन देवालयों की भांति ही गर्भगृह के चतुर्दिक पटा पर हुआ प्रदक्षिणा पथ रहा होगा। इस मंदिर के एक के बजाय 4 प्रवेश द्वार थे और उन सबके सामने छोटे छोटे मंडप तथा सीढ़ियां थी। चारों कोनों में 4 छोटे मंदिर थे। इनके शिखर आमलकों से अलंकृत थे, क्योंकि खंडहरों से अनेक आमलक प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक सीढ़ियों की पंक्ति के पास एक गोखा था। मुख्य मंदिर के चतुर्दिक कई छोटे मंदिर थे, जिनकी कुर्सियां मुख्य मंदिर की कुर्सी से नीची हैं। ये मुख्य मंदिर के बाद में बने थे। इनमें से एक पर
पुष्पावलियों तथा अधोर शीर्ष स्तूप का अलंकरण अंकित है। यह अलंकरण देवगढ़ की पहाड़ी की चोटी पर स्थित मध्ययुगीन जैन मंदिरों में भी प्रचुरता से प्रयुक्त है। दशावतार मंदिर में गुप्त वास्तुकला के प्रारूपिक उदाहरण मिलते हैं, जैसे विशाल स्तंभ जिनके दंड पर अर्ध अथवा 3/4 भाग में अलंकृत गोल पट्टक बने हैं। ऐसे एक एक स्तंभ पर 6ठी सदी के अंतिम भाग की गुप्त लिपि में एक अभिलेख पाया गया है, जिससे उपर्युक्त अलंकरण का गुप्त कालीन होना सिद्ध होता है। इस मंदिर की वास्तुकला की दूसरी विशेषता चैत्य वातायनों के घेरों में कई प्रकार के उत्कीर्ण चित्र हैं। इन चित्रों में प्रवेश द्वार या मूर्ति रखने के अवकाश भी प्रदर्शित हैं। इनके अतिरिक्त सारनाथ की मूर्ति कला का विशिष्ट अभिप्राय स्वस्तिकाकार शीर्ष सहित स्तंभ योग में भी इस मंदिर के चैतन्य वातायनों के घेरों में उत्कीर्ण है। दशावतार मंदिर का शिखर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संरचना है। पूर्व गुप्त कालीन मंदिरों में शिखरों का अभाव है। यह विश्व का इकलौता मंदिर ऐसा है जहां भगवान विष्णु के दशावतारों को एक ही मंदिर में पिरोया गया है। इसी वजह से इसे दशावतार पुकारा गया। दशावतार मंदिर को इसलिए भी श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यहाँ रामायण और महाभारत की देव प्रतिमाओं का अनूठा संगम है। मूर्तियों में जहां द्रौपदी और पांडव का एक साथ दर्शाए गए हैं, वहीं हाथी की पुकार पर सब कुछ छोड़ विष्णु प्रतिमा का भी एक एक भाव अपने आप में नायाब है। विशेषज्ञों के मुताबिक जो पंच ललित कलाएं हैं, जिनके आधार पर हमारी संपूर्ण कलाएं समाहित की जाती हैं, उन सभी कलाओं का यहाँ की मूर्तियों में दर्शन मिलता है। यहाँ की मूर्तियों में भारतीय दर्शन के सभी प्राचीन धार्मिक चिन्हों, हाथी, शंख, पुष्प, कमल आदि का भी समावेश किया गया है, जो देश के दूसरे हिस्सों की शिल्प प्रकृतियों में नहीं मिलता। कई मूर्ति शिल्पकारों का तो यहाँ तक कहना है कि देवगढ़ में हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ कला का नमूना देखने को मिलता है। इतिहासकारों के मुताबिक पुरातात्विक महत्व के हिसाब से जो वैष्णव कला से संबंधित मूर्ति शिल्प है, उसके चंद मंदिर ही विश्व में बचे हैं, जो अंकोर वाट, जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया में है। इनके अलावा सिर्फ दशावतार मंदिर ही इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी है। यहाँ की मूर्तियों में सबसे लोकप्रिय गजेंद्र की मोक्ष मुद्रा इतनी वास्तविक और सजीव है कि उसे देखते ही पता चलता है कि भगवान विष्णु बहुत ही हड़बड़ी में आए थे और उन्होंने पादुकाएं भी नहीं पहनी है, नंगे पैर हैं और ऐसे भाग रहे हैं जैसे किसी आपात स्थिति में जा रहे हो।